नमस्कार साथियों, राम राम, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हो रहे होंगे। साथियों, मैं जितेंद्र आज अपने इस G2 ऑफिशियल चैनल पर आज रीट भर्ती 2024 को लेकर पहली क्लास होने जा रही है। मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहनों का बार बार कमेंट आता है कि सर आप रीट का बैच स्टार्ट कीजिए, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की वैकेंसी आने वाली है। तो मेरे उन सब विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए, मेरे सभी भाई बहनों को सोचते हुए उनके भविष्य के बारे में मैंने आज एक रीट का बैच अपन मां शारदे का नाम लेकर शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं कि मां शारदे, विद्या की देवी मां सरस्वती, मेरी जो ये सोच है, मेरी जो ये मुहिम है, ये अंत तक आज जिस प्रकार जोश से मैं शुरू कर रहा हूं, अंत तक इसी जोश के साथ में ये मेरी क्लासेस रेगुलर रहे। साथियों, जो व्यक्ति समय पर उठेगा, समय पर दौड़ेगा, समय पर अपने गाड़ी का गियर चेंज करेगा, वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा, वो व्यक्ति हजारों लोगों से आगे जाएगा। साथियों, कोई व्यक्ति मानता होगा, कोई विद्यार्थी सोचता होगा सर अभी तो रीट की वैकेंसी आई नहीं, हम क्यों तैयारी करें। तो साथियों, ये उनकी गलत सोच है और उनका सिलेक्शन कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन वही विद्यार्थी ये सोचता है कि सर हमें आप जैसे हमारे भाई मिले हैं जो हमारी हेल्प करने को तैयार है और हम निःशुल्क घर पे बैठ के आराम से आधा आधा घंटा का वीडियो रखूंगा मैं डेली, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे के तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं मैटर देने वाला हूं। और ये वादा है मेरा साथियों, एक बार क्लास पूरी देखने के बाद में शायद जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी आप यदि तुलना करके देख लेना, गारंटी है मेरे मैटर में और उनके मैटर में रात दिन का अंतर आएगा, रात दिन का अंतर आएगा। और आपको इतना डीपली पढ़ूंगा दोस्तों कि रीट, RS, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिसमें राजस्थान जीके आता है, इससे बार मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा। आपको कोई भी अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। तो साथियों, आज मैं पहले अपने देखो दोस्तों, मैं आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी भी पढ़ाऊंगा, भूगोल भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज अपन पहले शुरुआत करेंगे आज फर्स्ट क्लास से राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास से अपन क्लासेस शुरू करेंगे और इस राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले अपन आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे साथियों, जहां से हमेशा 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 क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक इतिहास से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों, और उस आधुनिक इतिहास में भी अपन सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण से शुरुआत करेंगे, जिसको राजस्थान जीके का, राजस्थान के सामान्य अध्ययन की जड़ कहा जाता है। वो है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं चर्चा करने वाला हूं। आप साथ में नोट्स बनाना, दिमाग में फिट करना, साथियों याद करोगे कि कोई बंदा था जिसने मेरे को ऐसा पढ़ाया। दोस्तों, तो करते हैं आज अपन राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों, हर टीचर आपको राजस्थान का एकीकरण नाम आते ही सबसे पहले 7 चरण हुए, इतना समय लगा, इतनी रियासतें थी, इतने ठिकाने थे, वो बता के उसके बाद में आपको डेट वगैरह बता देते हैं और सामान्य सी जानकारी बता देते हैं, जहां से क्वेश्चन आना आजकल बिल्कुल कम हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे और 10-10 किताबों की, अच्छी अच्छी किताबों का सार रहने वाला है। तो साथियों, अपन क्या हर टीचर एक ही बात पढ़ाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से शुरू होता है और 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में चलता है। लेकिन साथियों, आपको ये चीजें शायद पता नहीं होगी, राजस्थान का एकीकरण 1948 से पहले भी प्रारंभ हो चुका है। 1948 से पहले भी प्रारंभ हो चुका था। आपने नाम सुना होगा। मैं सबसे पहले 1930 की बात करता हूं दोस्तों। 1930 से मैं ऐसा कह सकता हूं राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हो चुका है।
राजस्थान के एकीकरण की जो जड़ है प्रारंभिक, वो 1930 से शुरू होती है। दोस्तों उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों, जिसका नाम था लॉर्ड लिनथिथगो। दोस्तों होता क्या है, 1930 में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनथिथगो, जो अपना राजपुताने का जो भूभाग है दोस्तों, जो अलग अलग देशी रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग ठिकानों में बटा हुआ था, भाई साहब इसके मन में आया कि जो ये अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग ठिकाने हैं, इन सबको क्यों नहीं भाई साहब मैं एक कर दूं, सबको एक संघ के रूप में रख दूं। जब इस बंदे ने राजपुताने के राजाओं से बात करी कि हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक मिलजुल कर रहते हैं, हम एक संघ बना देते हैं, तो राजपुताने के राजाओं के मन में लड्डू फूटा। अरे भाई साहब वो है अंग्रेज आदमी, कहीं डापा चूक नहीं कर देवे, अरे कहीं गुमराह नहीं कर देवे, हम इसके बहकाव में आ गया तो भाई साहब पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऊपर अंग्रेजों ने शासन कर दिया, क्या पता ये एक करके अपने ऊपर शासन नहीं करने लग जाए। इसीलिए देसी राजाओं के, अपने जो राजस्थान के राजपुताना के राजा थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, अरे भाई साहब हम एक नहीं होने वाले, हम एक कदापि नहीं होंगे। इस वजह से 1930 में जो लॉर्ड लिनथिथगो के मन की जो बात थी, वो बात यही दब जाती है, वो खत्म हो जाती है। समझ में आया? आगे दोस्तों आगे बात बता देता हूं। आगे 25 और 26 जून, 25-26 जून बात है 1946 की। 25-26 जून 1946 के दिन भी अपने जो मेवाड़ रियासत थी, कौन सी रियासत थी दोस्तों? मेवाड़ रियासत थी। और इस मेवाड़ के जो शासक थे वो थे दोस्तों महाराणा भोपाल सिंह। क्या नाम था दोस्तों? महाराणा भोपाल सिंह थे। दोस्तों इस महाराणा भोपाल सिंह ने क्या करा, 25-26 जून 1946 को अपने मेवाड़ में एक सम्मेलन बुलवाया। कहां बुलाया दोस्तों? अपने मेवाड़ में एक सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में जितने भी राजपुताना के राजा थे, उन सब राजाओं को इस सम्मेलन में आमंत्रित करा। और इस सम्मेलन में टोटली कितने राजा आए थे दोस्तों? 22 राजा आए थे। कितने राजा आए थे दोस्तों? 22 राजा आए थे। और उसके बाद में यह सम्मेलन 2 दिन तक चला। 25 और 26 जून को 2 दिन चला था। और उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ने उन सब राजाओं के सामने एक बात रखी, अरे राजा साहिबों, मैं हूं उदयपुर का यानी मेवाड़ का शासक महाराणा भोपाल सिंह, आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सभी एक हो जाते हैं। लेकिन अपने राजपुताना के राजाओं को लगा कि भाई साहब एक हो गए तो उस समय मेवाड़ अपने त्याग बलिदान, महाराणाओं की भूमि और मेवाड़ की गजब की चलती थी भाई साहब। जिस मेवाड़ ने किसी अंग्रेजों का गुलामी नहीं करी, जिस मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, उस मेवाड़ की गजब चलती थी भाई साहब, तगड़ी चलती थी। तो अपने राजपुताना के राजा डर गए कि भाई साहब ये जो भोपाल सिंह है ना, वो तगड़ो आदमी है भाई साहब, और यदि हम इसके लपेटे में आ गए ना तो भाई साहब ये अपने ऊपर शासन करेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस राजाओं के निजी लालसा की वजह से ये जो सम्मेलन करा, ये सम्मेलन भी हो जाता है फेल। क्या हो जाता दोस्तों? फेल हो जाता। और जो भी राजा यहां आए थे उन सब राजाओं ने मना कर दिया और वो सब राजा अपने अपने वापस रियासती जो अपना रजवाड़े थे, अपने अपने घर थे, अपने घर को चले गए। भाई साहब इसका मतलब ये सम्मेलन भी रद्द हो जाता है। इस सम्मेलन का भी कोई भी मतलब, कोई भी सेंस या कोई भी उद्देश्य प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद में दोस्तों तीसरा प्रयास किसने करा था दोस्तों? तीसरा प्रयास करा था दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र के राजाओं ने। किसने करा था दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र के राजा थे उस समय। हाड़ौती के राजा थे दोस्तों भीम सिंह। कौन थे दोस्तों? भीम सिंह। यानी कि भीम सिंह जो प्रमुख रूप से कोटा के शासक थे, प्रमुख रूप से भीम सिंह कोटा के शासक थे। मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये प्रमुख रूप से कोटा के शासक थे। इन भीम सिंह ने भी, कोटा के शासक भीम सिंह ने भी सोचा कि भाई साहब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो ये इलाका है ना साथियों, इन सब इलाकों को
हम एक कर देते हैं और इस पूरे इलाके का नाम क्या रख देते हैं दोस्तों? हाड़ौती संघ रख देते हैं। क्या रख देते हैं दोस्तों? इस पूरे इलाके को मिलाकर हाड़ौती संघ रख देते हैं, जहां जहां हाड़ा राजवंश का शासन था। भाई साहब, इस कोटा के भीम सिंह की बात को भी वहां के स्थानीय राजाओं ने साफ मना कर दिया, हम आपके गुलाम नहीं रहेंगे, हम राजा है भाई साहब, हम तो फ्रीडम रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। भाई बस में ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रयास और किसने करा था दोस्तों? नेक्स्ट प्रयास करा था डूंगरपुर के शासक। नेक्स्ट प्रयास करा था दोस्तों डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। इन लक्ष्मण सिंह ने भी सोचा, इस लक्ष्मण सिंह ने भी सोचा कि भाई साहब मेरे पास में डूंगरपुर है, मेरे पास में बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है दोस्तों, इन पूरे इलाकों को एक कर देते हैं और पूरे इलाके को एक करने के बाद में इस क्षेत्र को नाम दे देते हैं दोस्तों वागड़ संघ। क्या नाम देते हैं दोस्तों? वागड़ संघ नाम रख देते हैं। लेकिन इस बात का भी कोई मतलब नहीं निकला, ये बात भी रद्द हो जाती है। साथियों, ये जो बातें बताई ना, ये जो बातें बताई हैं, ये शायद YouTube पर कोई नहीं बताता, इतना डीपली चीजें कोई नहीं बताएगा। और यहां तक कि दोस्तों बीकानेर के शासक भी आसपास के इलाके को मिलाकर, बीकानेर के आसपास के जंगल प्रदेश, बीकानेर को प्राचीन काल में जंगल प्रदेश कहते थे, उस बीकानेर के आसपास के पूरे जंगल प्रदेश को मिलाकर बीकानेर के शासक भी चाहते थे कि हम इस पूरे क्षेत्र को किसको बना दे दोस्तों? हम इस पूरे क्षेत्र को लोहारू संघ बना देते हैं। क्या बना देते दोस्तों? लोहारू संघ बना देते हैं। साथियों, अब आप सोचोगे सर यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोटा के भीम सिंह ने कौन सा संघ बनाने की घोषणा करी थी? हाड़ौती संघ बनाने की। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने कौन सा शासक या कौन सा संघ बनाने की घोषणा करी? वागड़ संघ। दोस्तों अपना राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1930 से प्रारंभ होता है, लॉर्ड लिनथिडगो के काल में होता है। साथियों, ये सब इतने राजाओं ने प्रयास करे तो फिर राजस्थान का एकीकरण क्यों नहीं हुआ? क्या कारण थे? ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसकी वजह से ये इतने प्रयास करने के बाद में भी राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर प्रदेश था, वो सब एक क्यों नहीं हुए? दोस्तों उन सब का एक ही कारण है दोस्तों, जितने भी राजा थे ना दोस्तों, उन राजाओं का निजी स्वार्थ। क्या था दोस्तों? उन सब राजाओं का निजी स्वार्थ, उन राजाओं की निजी स्वार्थ, उन राजाओं की लालसा, उन राजाओं की लालसा। जितने भी राजस्थान के राजा लोग थे वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हम स्वतंत्र रहने चाहिए। साथियों, राजाओं की निजी लालसा की वजह से ये जितने भी प्रयास किए गए वो सब प्रयास असफल हो जाते हैं। साथियों, यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, आप सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाना। और साथियों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, यदि ये वीडियो और ये क्लासेस आप रेगुलर देखेंगे 5:15 बजे आपके लिए मैं डेली क्लास लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अभी स्कूल की छुट्टियां है, तब तक मैं बढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं टाइमिंग चेंज कर देंगे। और प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो मैं उसमें बिजी रह जाता हूं, तो उन टाइम को निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं फिर भी 1 घंटा आपके लिए मैं डेली निकालूंगा, लेकिन आप डेली इस वीडियो को देखेंगे, 5:15 बजे लाइव आएंगे, तब तो मैं ये क्लासेस रेगुलर रखूंगा, नहीं तो यहीं पर इन क्लासों को खत्म कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बस समझ में, ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप कितना इसको क्लास को प्यार देते हैं। तो साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। ले लिया साथियों? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, आगे बात करता हूं। साथियों, ये इतने सारे प्रयास होने के बाद में, आपने नाम सुना होगा साथियों कि इतने प्रयास होने के बाद में भी ये सब कुछ राजाओं की निजी लालसा की वजह से, राजाओं का निजी स्वार्थ की वजह से ये सब काम असफल हो जाता है। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा दोस्तों, रियासती विभाग का। किसका नाम सुना दोस्तों? रियासती विभाग का नाम सुना होगा दोस्तों। ये जो रियासती विभाग है, इस रियासती विभाग की जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को होती है।
5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है, जिसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था दोस्तों? सरदार वल्लभ पटेल। और दोस्तों इस रियासती विभाग का जो सचिव था, उस सचिव का नाम था दोस्तों वीपी मेनन। वीपी मेनन ये इनके अध्यक्ष और सचिव थे। साथियों, ये जो रियासती विभाग था, इस रियासती विभाग का काम क्या था? इस रियासती विभाग को करना क्या था? इस रियासती विभाग का जो मुख्य कार्य था दोस्तों, इस रियासती विभाग का जो मुख्य कार्य था, वो मुख्य कार्य था राजस्थान का क्या करना दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण करना था। राजस्थान का क्या करना दोस्तों? एकीकरण करना था। पूरे राजस्थान को जितनी भी रियासतों में बटा था, उन पूरी रियासतों को एक करना था। ये रियासती विभाग का मुख्य कार्य था। साथियों, अब ये रियासती विभाग की स्थापना हो जाती है और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात रखी। इन्होंने साफ रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ राजस्थान की देसी रियासतों को साफ एक बात बोल दी। आप सभी देसी राजाओं सुन लो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं, सभी देसी राजाओं सुन लो, आपको 18 जुलाई 1947 तक 18 जुलाई 1947 तक, सॉरी 1 मिनट, हाँ 15 अगस्त 1947 तक आप सभी राजस्थान का एकीकरण में सहयोग करें और भारतीय संघ में मिल जाए। यानी रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात बोली कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितनी भी रियासतें हैं, वो सब रियासतें भारतीय संघ में मिल जाए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों के सामने पहली शर्त तो ये रखी सरदार वल्लभ पटेल ने कि जितनी भी रियासतें वो 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में मिल जाए। किस संघ में मिल जाए दोस्तों? वो सब की सब भारतीय संघ में मिल जाए। और इसके साथ में इसी सरदार वल्लभ पटेल ने दूसरी शर्त ये रखी कि जितनी भी रियासतें हैं, उन रियासतों की जो तीन उनको विशेष अधिकार दे रखे हैं रियासतों के, वो तीनों विशेष अधिकार भारतीय संघ को सौंप दे। वो 3 विशेष अधिकार कौन थे दोस्तों? संचार, दूसरा था रक्षा और तीसरा था दोस्तों विदेशी मामले। क्या थे दोस्तों? विदेशी मामले। ये जो तीनों पॉइंट है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों को साफ कह दिया, आपके पास में संचार, विदेशी मामले और रक्षा जितने भी है, ये पूरे के पूरे भारतीय संघ को सौंप देवे। तो फिर अपने राजस्थान के राजाओं ने कहा कि साहब हम सौंपने को तैयार है, लेकिन हमने धूड़ खाई भाई साहब अंग्रेजों के सामने, भाई साहब अंग्रेजों के गुलाम बन गए। हम अंग्रेजों से क्या कर रखी है? संध्या कर रखी है। अंग्रेजों से हमने संध्या कर रखी है, हम अंग्रेजों के बिना पूछे कर भी नहीं सकते। तो भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों पर दबाव डाला और अंग्रेजों ने एक साफ बात बोल दी। जितनी भी रियासतें थी, उन सब रियासतों को एक साफ बात बोल दी कि आप सभी रियासतें 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजों ने एक बात बोली कि 18 जुलाई 1947 को जितने भी देसी रियासतें थी जिनसे हमने संध्या करी, वो सब संध्या 18 जुलाई 1947 को ऑटोमेटिकली वो सब क्या हो जाएगी दोस्तों? नष्ट हो जाएगी। वो सभी संध्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही मैं सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा, आप अभी लोड मत लीजिए, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अभी आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों अंग्रेजों ने कह दिया 18 जुलाई 1947 को जिन रियासतों के साथ में हमने संध्या करी है, वो सब संध्या नष्ट या समाप्त हो जाएगी। यानी अंग्रेजों ने भाई साहब देसी रियासतों को कह दिया तलाक तलाक तलाक, आज के बाद में आपसे और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा भाई साहब, तू अलग मैं अलग, तलाक तलाक तलाक। भाई साहब ये कहते ही भाई साहब अपनी देसी रियासतें सब स्वतंत्र हो गई और उस सब ने रियासती विभाग को फोन लगा के बोला कि भाई साहब हम अपना संचार, विदेशी मामले, रक्षा देने को तैयार है। और भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
तीसरी शर्त और रखी। देखो, दो शर्त तो क्या रखी कि जितने भी रियासतें हैं वो 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में मिल जाए। दूसरी शर्त क्या रखी कि संचार, विदेशी मामले और रक्षा ये भारतीय संघ को सौंप देवे। और तीसरी शर्त इन्होंने एक और शर्त रखी कि राजस्थान की वो ही रियासतें स्वतंत्र रहेगी, राजस्थान की वो ही रियासतें स्वतंत्र रहेगी जिसके पास में एक, मैं इस तरफ वाला मिटाऊं, हाँ मिटा देता हूं, है ना दोस्तों, ये मिटा देता हूं, आप साथ साथ में लिखना। तो रियासती विभाग ने तीसरी शर्त रखी कि राजस्थान की वो ही रियासतें स्वतंत्र रहेगी जिसके पास में क्या होनी चाहिए, 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ उस क्षेत्र की क्या होनी चाहिए दोस्तों, वार्षिक आय होनी चाहिए। यानी कि जिस रियासत के पास में 10 लाख जनसंख्या है और 1 करोड़ वार्षिक आय है, वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। और उस समय राजस्थान की अपनी 19 रियासतों में से केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त का पालन कर रही थी। और वो रियासतें कौन सी थी दोस्तों? एक रियासत का नाम था मारवाड़। क्या नाम था दोस्तों? मारवाड़, जिसे आधुनिक रूप से अपन जोधपुर कहते हैं। दूसरी रियासत थी दोस्तों मेवाड़। क्या कहते दोस्तों? मेवाड़। तीसरी रियासत थी जयपुर। क्या नाम था दोस्तों? जयपुर। और चौथी रियासत थी दोस्तों बीकानेर। कौन सी रियासत? बीकानेर। वही बीकानेर है जो लोहारू संघ बनाना चाहते थे, वही बीकानेर है जो लोहारू संघ बनाना चाहते थे। यहां तक आपको समझ में आया क्या दोस्तों कि रियासती विभाग की जो तीसरी शर्त थी दोस्तों कि 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय वाली जो रियासतें वो ही स्वतंत्र रह सकती है। वही क्या रह सकती है दोस्तों? स्वतंत्र रह सकती है। तो उस शर्त का पालन करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर। हजारों बार ये जो बातें बताई है, क्वेश्चन आए हुए हैं डीपली, बहुत डीपली दोस्तों। आरएस मेंस को ये क्लियर कर सकते हैं। आपने मेरे से एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर भूलोगे नहीं दोस्तों। अच्छे से दिमाग में बैठ लेना, नोट्स बनाना तब काम होगा। तो साथियों, यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक समझ में आया दोस्तों? ये हो गई पूरी की पूरी रियासती विभाग। मैं सिंपल से बोल देता हूं, रियासती विभाग की जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को होती है। इसका मुख्य कार्य राजस्थान का एकीकरण करना। राजस्थान का क्या करना? एकीकरण करना। इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सचिव था वीपी मेनन। क्या था दोस्तों? वीपी मेनन। इसके इन रियासती विभाग ने 3 शर्तें रखी। जितनी भी रियासतें वो 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में मिल जाए। दूसरी शर्त, जो भी रियासतें हैं उन रियासतों की 3 चीजें, जो 3 अधिकार है, वो 3 अधिकार कौन से? रक्षा, विदेशी मामले और संचार। ये तीनों के तीनों मामले भारतीय संघ को सौंप देवे। और तीसरी शर्त थी दोस्तों ये कि वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है या वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है जिसके पास में 10 लाख की जनसंख्या हो और 1 करोड़ वार्षिक आय हो। ऐसी 4 रियासतें थी, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर और जयपुर। ऐसी 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती थी। साथियों, यहां तक आपको समझ में आया? लगाओ भाई साहब स्क्रीनशॉट, जल्दी लगा दो। हाँ, कर दे दोस्तों, ले लिया? ठीक है। अब दोस्तों, आपने थोड़ी बातें और सुनी होगी। थोड़ी बातें और क्या क्या सुनी थी दोस्तों? उस समय जो अपना रियासती विभाग था, इस रियासती विभाग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? जो रियासती विभाग थी दोस्तों, इस रियासती विभाग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, यानी रियासती विभाग को कितना संघर्ष करना पड़ा था? पहला संघर्ष था दोस्तों मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास। ये पहला संघर्ष रियासती विभाग को करना पड़ा। कैसे दोस्तों? मेवाड़ जो वीरों की भूमि, आन बान साध, भाई साहब अपने मूंछों के लिए जानी जाती है। भाई साहब किसी के आगे झुकना नहीं, सूखी रोटियां खा लेंगे, घास की रोटियां खा लेंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। भाई साहब अंग्रेज, मुगल जितनी कोशिश करनी थी कोशिश कर ली, भाई साहब मेवाड़ ने हालत खराब कर दी उनकी। भाई साहब वो मेवाड़ को अपने भारतीय संघ में मिलाना बहुत बड़ी बात थी। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह माने नहीं भाई साहब, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम किसी में मिलना नहीं चाहते। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को बड़ा लालच दिया। उनको लालच देकर
उनको कहा आप जो करेंगे वो मानेंगे, भाई साहब आप मिल जाइए मिल जाइए। तभी तो राजस्थान का जो तीसरा चरण होता है, राजस्थान का जो तीसरा चरण होता है, उस तीसरे चरण में केवल और केवल उदयपुर रियासत को शामिल करते हैं। राजस्थान का जो तीसरा चरण होता है, उस तीसरे चरण में उदयपुर को शामिल करते हैं दोस्तों, केवल उदयपुर को। और उदयपुर को शामिल करा तब भाई साहब अपने जो सरदार वल्लभ पटेल थे, उनके जीव में जीव आई। अब आनंद आयो भाई साहब, अब मन हार यूं क्यों होता सरदार वल्लभ पटेल, क्योंकि इस रियासती विभाग की सबसे बड़ी चुनौती उदयपुर का, मेवाड़ का इतिहास था। वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। ये पहली समस्या उसके सामने थी। दूसरी समस्या, जो भी राजा थे दोस्तों, उन राजाओं का निजी स्वार्थ और उनकी लालसा। दोस्तों राजा क्या करते थे, वो सब चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो। भाई साहब ऐसा कौन सा इंसान है जो किसी के सामने अपनी जो स्वतंत्रता वो किसी को और को कह दे कि मैं तेरा हाथ से गुलाम हूं? ऐसा कोई नहीं होना चाहता दोस्तों। तो जितने भी राजा थे उन सब राजाओं ने मना कर दिया, हम भाई साहब गुलामी नहीं करेंगे, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो सरदार वल्लभ पटेल के सामने ये बड़ी चुनौती आ गई। सब राजाओं ने अपना निजी स्वार्थ माना कि भाई साहब हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम तो भाई साहब स्वतंत्र रहेंगे। तो भाई साहब ऐसी जब परेशानी आई थी तो सरदार वल्लभ पटेल ने, रियासती विभाग के सचिवों ने भाई साहब उन राजाओं को बड़ा लालच दिया कि आपको हम राजधानियां बना देंगे, हम आपको प्रिवी पर्स देंगे, हम आपके घर परिवार को सुरक्षा देंगे, हम आपके चित्र को राजधानियां बनाएंगे, राज प्रमुख बनाएंगे, महाराज प्रमुख बनाएंगे। भाई साहब बहुत कुछ उनको लालच देकर उन सब राजाओं को अपने अधीन मिलाया था। तो राजाओं का जो निजी स्वार्थ था, उनकी वजह से भी ये एकीकरण में प्रॉब्लम आती थी। तीसरी समस्या आई थी दोस्तों, सीमांत राजा थे या सीमांत जो रियासतें थी, सीमांत रियासतें कौन कौन सी? एक तो थी जोधपुर, एक थी जैसलमेर और एक थी दोस्तों बीकानेर। अरे भाई साहब ये अपने जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के राजा तो भाई साहब इतना घटिया आदमी है भाई साहब। एक बार पाकिस्तान का फोन लगा बात करता भाई साहब, एक बार पाकिस्तान के संपर्क में रहते थे। इसीलिए सरदार वल्लभ पटेल को लगा कि भाई साहब यदि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये बड़े बड़े क्षेत्र यदि पाकिस्तान में चले गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा राजस्थान वालों को, बड़ा नुकसान हो जाएगा भारत के इलाके को, भारतीय संघ को बड़ा ठेस पहुंचेगी। उस वजह से इन रियासतों पर बड़ी नजर रखते थे सरदार वल्लभ पटेल। कहा कि कहीं रातों रात ये मिलनी चाहिए, रातों रात ये मिलनी चाहिए। भाई साहब उस तरह पाकिस्तान के लोग, बड़ा पाकिस्तान के नेता, वो बड़ा इन राजाओं को लालच देते थे, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार है। लेकिन सरदार वल्लभ पटेल ने अपनी उच्च मानसिकता की वजह से जो भी ये राजा थे उन सब राजाओं को अपने धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया, उनको डरा धमका के अपने अधीन कर लिया। साथियों ये तीन चीजें प्रमुख रूप से उनके सामने समस्या आई थी। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपको बताया कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से शुरू होता है, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ घटनाएं हो चुकी थी। ये मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई जो एक भी टीचर नहीं बताएगा, चाहे दुनिया का कोई भी यूट्यूब चैनल ले लेना, ये चीजें यदि बता दे तो भाई साहब मैं वाह वाही मानूंगा उनकी। कोई भी चैनल हो तो नाम बता देना। दोस्तों यहां तक पढ़ाते भी नहीं, ना उन लोगों को नॉलेज है। बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाते थे दोस्तों, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होता। मैं मेरे ज्ञान पे घमंड नहीं करता हूं साथियों, मैं लेकिन वास्तविकता बताता हूं। दोस्तों एक छोटा सा चैनल है, आप इस चैनल को प्यार देंगे, आप हमेशा 5:15 बजे लाइव आएंगे तो मैं आपके लिए हमेशा क्लासेस लगाऊंगा दोस्तों। लेकिन आप प्यार नहीं देंगे, आप लाइव आएंगे नहीं, तो मैं किसके लिए चलाऊंगा? मेरे कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों। मैं भी निजी राजा की तरह स्वार्थ चाहता हूं कि आप इस चैनल को ग्रोथ करवाइए, आप फैलाइए। दोस्तों मैं बहुत कुछ आपके लिए करने वाला हूं। तो आज अपनी रीट की फर्स्ट क्लास आज यही समाप्त करते हैं। आप जरूर आज शाम अपने 5:15 बजे इस समय जुड़ना। आज ये रिकॉर्ड क्लास मैंने बना दी है, अभी 5:15 बजे लाइव चलेगी। तब तक आप अपने मित्रों तक शेयर करना, और आपको ये क्लास अच्छी लगे तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे बहुत मजा आया, बहुत समझ में आया, अच्छे से लगा। दोस्तों एक बार नहीं आए तो 2 बार देख लो क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय। और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।